बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। कल हमने आपका जो सेकंड चैप्टर है द टर्किश कैप, उसका जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट किया था। तो आज जो है हम उसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपके यहाँ पे है कॉम्प्रहेंशन में ए पार्ट, मार्क दिस स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू टी और नॉट ट्रू एन टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर ये जो स्टेटमेंट्स सही है, ट्रू है, तो उनके सामने हमें टी लिखना है, और अगर वो सही नहीं है, गलत है, तो उनके सामने नॉट ट्रू एन टी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ पे है फर्स्ट, द बॉयज़ वेयर प्लेइंग गिल्ली डंडा इन द स्कूल कंपाउंड। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो बॉयज़ थे, लड़के थे, वो गिल्ली डंडा अपने स्कूल के कंपाउंड में खेल रहे थे। ठीक है, तो हमारे जो सबसे पहला वाला स्टेटमेंट है ये जो है गलत है, नॉट ट्रू है, एन टी। ठीक है, क्योंकि बॉयज़ जो है उनके स्कूल के जो कंपाउंड के बाहर, स्कूल के बाहर एक प्लेग्राउंड था, उस पे खेल रहे थे गिल्ली डंडा। ठीक है, उनका स्कूल का कंपाउंड जो है बहुत ही छोटा था, इसीलिए वो लोग स्कूल के कंपाउंड में नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉट ट्रू है। तो उसके बाद सेकंड है द ग्राउंड आउटसाइड द स्कूल वाज टू स्मॉल फॉर द बॉयज़ टू प्ले गिल्ली डंडा देयर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्कूल के बाहर ग्राउंड था वो उन बच्चों के लिए गिल्ली डंडा खेलने के लिए बहुत ही छोटा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये भी नॉट ट्रू है। ठीक, तो उसके बाद थर्ड है द मैन विद द टर्किश कैप वाज हैप्पी विथ कुनाल स्ट्रोक। ठीक है, अब जो टर्किश कैप पहना हुआ जो आदमी था वो कुनाल के स्ट्रोक से, कुनाल ने जो शॉट मारा था उससे बहुत ही ज़्यादा खुश था वो आदमी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, तो इसके सामने भी नॉट ट्रू एन टी लिखना है। ठीक, तो इसके बाद फोर्थ आता है कुनाल वाज द वन हु हिट द मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, कुनाल था जिसने ये मास्टर स्ट्रोक मारा था। ठीक है, तो कुनाल ने यही सबसे बढ़िया शॉट मारा था, तो इस ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो गया हमारा ट्रू, ये बिल्कुल सही है, तो इसके सामने लिखना है टी। मिस्टर अहमद आस्क्ड द बॉयज़ टू अपोलोजाइज टू द मैन विद द टर्किश कैप। मिस्टर अहमद ने लड़कों को कहा कि वो सब मिलकर जो आदमी है टर्किश कैप पहना हुआ उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा, अपोलोजाइज़ करने के लिए कहा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है, तो इसके सामने भी टी लिखना है। और उसके बाद हमारा सिक्स्थ आता है कुनाल्स फ्रेंड टुक द ब्लेम फॉर हिज शॉट। ठीक है, कुनाल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने, कुनाल ने जो शॉट मारा था उसका इल्ज़ाम उसके फ्रेंड्स ने ले लिया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, नॉट ट्रू। ठीक, द मैन विद द टर्किश कैप वॉज सेटिस्फाइड विद द वे द प्रिंसिपल हैंडल्ड द सिचुएशन। ठीक है, अब जो आदमी था टर्किश कैप पहना हुआ वो आदमी बिल्कुल मुतमईन हो गया, जिस तरह प्रिंसिपल ने उस सिचुएशन को संभाला उससे वो आदमी बहुत ही मुतमईन हो गया, बहुत ही खुश हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा ट्रू है। तो उसके बाद बी पार्ट है आंसर इन डिटेल। ठीक है, उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डोंट यू प्ले इन योर स्कूल कंपाउंड, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम। ठीक है, अब ये जो ऊपर जो वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, व्हाई डोंट यू प्ले इन योर स्कूल कंपाउंड, ये किसने किसको कहा था। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे यहाँ ये जो वर्ड्स है ये जो टर्किश कैप पहना हुआ आदमी था उसने उन बच्चों से कहा था। व्हाट वाज द टोन ऑफ द स्पीकर, अब यहाँ पे जब स्पीकर ये बात बोल रहा है उस वक़्त स्पीकर का लहजा कैसा था, टोन कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीकर का लहजा है बहुत ही गुस्से भरा था। ठीक है, उसे बहुत ही गुस्सा आया था। ठीक, और उसके बाद सी बात है सी पार्ट, वाई कुडन प्ले इन द, अच्छा सॉरी, हु कुडन प्ले इन द स्कूल कंपाउंड एंड वाई। ठीक है, अब स्कूल कंपाउंड में कौन नहीं खेल सकता और क्यों नहीं खेल सकता। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले आपका फर्स्ट है हु सेड दीज वर्ड्स टू होम। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे है द मैन विद द टर्किश कैप सेड दीज वर्ड्स टू द बॉयज़ प्लेइंग गिली डंडा। ठीक है, टर्किश कैप पहना हुआ जो आदमी था उसने ये जो बातें हैं उसने कही किसको, जो बॉयज़ थे, जो लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे उनको। ठीक है, और उसके बाद है सेकंड व्हाट वाज द टोन ऑफ द स्पीकर, अब जब स्पीकर ये बात बोल रहा है तो उस वक़्त उसका लहजा कैसा था।
द स्पीकर वॉज एंग्री एंड ही वेंट स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल टू कॉम्प्लेन। ठीक है, अब जो यहाँ पे जब वो स्पीकर ये बात बोल रहा है तो स्पीकर बहुत ही गुस्से में था और वो सीधा उनके प्रिंसिपल के पास चला गया ताकि उन बच्चों की शिकायत कर सके। और उसके बाद सी पार्ट है, हु कुडंट प्ले इन द स्कूल कंपाउंड एंड वाई। स्कूल कंपाउंड में कौन और क्यों नहीं खेल सकता। द बॉयज़ कुडंट प्ले इन द स्कूल कंपाउंड बिकॉज देयर स्कूल कंपाउंड वाज वेरी स्मॉल। जो लड़के हैं वो लोग स्कूल के कंपाउंड में नहीं खेल सकते क्योंकि उनका जो स्कूल का कंपाउंड है वो बहुत ही छोटा है। तो उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रो हु सेड दिस एंड टू होम। ठीक है, ये जो बात है ऊपर वाले व्हाट इज स्ट्रो, ये किसने किसको कहा था। ये बात जो है प्रिंसिपल अहमद ने कुणाल को कहा था। ठीक है, द स्कूल प्रिंसिपल मिस्टर अहमद सेड दिस टू कुणाल। स्कूल के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर अहमद, उन्होंने ये बात कुणाल से कही। एक्सप्लेन हाउ द मूड इन द रूम चेंज इट आफ्टर दिस डायलॉग। ठीक है, अब रूम में, उस रूम में, प्रिंसिपल के रूम में जो माहौल था वो कैसे चेंज हो गया जब प्रिंसिपल ने ये बात कही, तो वो माहौल किस तरह चेंज हो गया। ठीक है, तो पहले तो वो सारे बच्चे डरे हुए थे। ठीक है, लेकिन जब प्रिंसिपल ये बात कहता है तो वो सब हंसने लगते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट द बॉयज़ वेर स्केर्ड। पहले तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। बट व्हेन मिस्टर अहमद सेड दिस द बॉयज़ वांटेड टू लाफ। ठीक है, लेकिन जब मिस्टर अहमद ने ये बात कही तो लड़के जो है वो लोग ज़ोर से हंसना चाहते थे। तो उसके बाद सी पार्ट है, व्हाट डज दीज वर्ड्स टेल यू अबाउट द स्पीकर। अब ये जो वर्ड्स है हमें स्पीकर के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रोक, क्या शॉट मारा था। ठीक है, तो ये जो है इस बात हमें बताता है कि स्पीकर जो है वो बहुत ही खुश है और वो कुणाल के जो प्लेइंग स्किल्स है उसको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, दीज वर्ड्स शो दैट द प्रिंसिपल वाज हैप्पी एंड अप्रिशिएटेड कुणाल्स प्लेइंग स्किल। ठीक है, ये जो वर्ड्स है हमें दिखाते हैं कि प्रिंसिपल जो है बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो कुणाल का जो खेलने के जो स्किल्स है, काबिलियत है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।